चलिए बढ़ते आगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का आज से शंखनाद। श्री डूंगरगढ़ और माथकुंडिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। 4 विधानसभा सीटों को भी साधने की यहां पर कांग्रेस की कोशिश रहेगी। सहाड़ा, वल्लभनगर, राजसमंद और सुजानगढ़ में उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन यहां पर मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट समेत पार्टी के नेता भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। माथकुंडिया में डिंडोली रोड पर करीब 3 बीघा क्षेत्र में सभा स्थल बनाया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी अजय माकन, डोटासरा सभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जयपुर से रवाना भी हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का यह आज से शंखनाद है, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 2 किसान महापंचायतें हैं। आज श्री डूंगरगढ़ और माथकुंडिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। 4 विधानसभा सीटों को भी साधने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। सहाड़ा, वल्लभनगर, राजसमंद, सुजानगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये महापंचायत 2 जो आज हो रही है, उससे हम कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है कांग्रेस की तरफ से। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट चारों एक साथ जयपुर से रवाना हुए। करीब 45 मिनट बाद वो पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले श्री डूंगरगढ़ में महापंचायत है, धनेऊ में, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के माथकुंडिया में ये महापंचायत होगी। और दोनों महापंचायतों में सभी शामिल होंगे। संबोधन होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब स्ट्रेट हैंगर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां से हेलीकॉप्टर से चारों एक साथ रवाना हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट एक साथ जयपुर से रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर से। 4 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की रहेगी। एक तरफ महापंचायत किसानों की 2 महापंचायतें, संबोधन भी होगा। किसानों का साथ समर्थन कांग्रेस को मिलता रहा है, और अब क्योंकि किसान आंदोलित है किस कृषि कानून के खिलाफ, कांग्रेस भी उनके साथ है। और ये बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती है। हालांकि कई पंचायतें हो चुकी, किसानों को संबोधन हो चुका। राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा था, और आज कांग्रेस की तरफ से किसान सम्मेलन श्री डूंगरगढ़, धनेऊ में, जहां पहली महापंचायत होगी, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के माथकुंडिया में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। तीनों का संबोधन होगा। साधने की कोशिश 4 सीटों को होगी, सहाड़ा, वल्लभनगर, राजसमंद और सुजानगढ़, क्योंकि यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। 4 में से 3 सीटें पहले से ही कांग्रेस की थी, और 1 राजसमंद की सीट बीजेपी की। और 4 सीटों के विधायक के असामयिक निधन की वजह से ये इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वैसे में एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगी कांग्रेस के लिए कि 3 सीट जो अपनी है वो तो जीतना ही है, और साथ ही राजसमंद में भी जीत हासिल करनी, यानी 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था, लेकिन कह सकते हैं औपचारिक तौर पर शंखनाद उपचुनाव को लेकर आज इन महापंचायत के जरिए। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, उपचुनाव के मद्देनजर माना जाएगा कि कांग्रेस का शंखनाद है ये इन किसान महापंचायतों के जरिए। मुख्यमंत्री भी यहां से रवाना हो चुके। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, डोटासरा और सचिन पायलट ये हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं। हालांकि 11 बजे रवाना होना था, लेकिन करीब 35 से 40 मिनट देरी से रवाना हुए हैं। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की उपचुनाव को लेकर, तो बिल्कुल ये सही है कि किसान सम्मेलन है, लेकिन ये सम्मेलन ऐसी जगह हो रहे हैं जो उपचुनाव वाले क्षेत्रों के नजदीक है। यानी कहीं न कहीं उस क्षेत्र के जो वोटर है उनको भी साधने की कोशिश होगी। और इसी कारण से चूंकि उपचुनाव है, तो ऐसे में कहीं कांग्रेस में किसी तरह का विवाद है वो दिखाई ना दे, सभी नेता एकजुट दिखाई दे, यही और इसी के कारण आज जो एक बड़ी तस्वीर सामने आई है लंबे इंतजार के बाद। तो आपने भी देखा होगा, शायद कांग्रेसियों को भी इस तस्वीर का इंतजार था कि ये तस्वीर कब सामने आए। तो वो तस्वीर सामने आई है जिसमें हेलीकॉप्टर में बैठे हैं गहलोत, डोटासरा, माकन और सचिन पायलट। यानी माकन की जो कोशिश थी लगातार, उस कोशिश में आज वो कामयाब हुए हैं। और बड़ी चीज ये है कि इनके खिलखिलाते चेहरे ये बता रहे हैं, खासकर अजय माकन का जो चेहरा बता रहा है कि आखिरकार वो उस पल को लाने में कामयाब हुए जो ये तस्वीर बनती थी। और जब ये तस्वीर खींची गई है, उसके बाद खुद अजय माकन ने इसे अपने ट्विटर पे जारी किया है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से भी इसे जारी करवाया गया है।
जो अहमियत बताती है कि ये तस्वीर कांग्रेस के लिए क्या मायने रखती है। क्योंकि इस तस्वीर के मायने ये है कि जो विवाद था, जो अंदरूनी विवाद जो चल रहा था, खासकर हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करें तो एक तरह से बर्फ पिघलाने की कोशिश के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। अब चूंकि चारों नेता एक साथ जा रहे हैं, मंच पे भी एक साथ रहेंगे, चारों के भाषण भी होंगे, तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एकजुटता प्रदर्शित करने का एक बड़ा संदेश दिया है। इस एक बड़ी सियासी तस्वीर है आज की, जो सियासी संकट के बाद पहली बार सामने आई है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि उपचुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, चारों ही, क्योंकि उनमें से 3 जो सीट है पहले से कांग्रेस के पास थी, एक राजसमंद है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि इन चारों ही विधानसभा के जो सीटें हैं उन पे कब्जा किया जाए, 3 को बरकरार रखा जाए, और राजसमंद में जहां निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए सुखद रहे थे तो वहां पे भी कांग्रेस का जो झंडा है वो लहराया जाए। कितनी कामयाब होती है कांग्रेस ये तो देखना होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर ये तस्वीर जो है श्वेता वो सामने नहीं आती तो जो उपचुनाव में भी कांग्रेस का बंटवारा वोटों का तय नजर आ रहा था। लेकिन जो कोशिश हुई है चाहे जमाकन के स्तर पे कहें और उसके बाद वो दोनों ही नेता को पास बैठाने में कामयाब हुए, एक मंच पे लाने में कामयाब हुए, और बड़ी चीज है दोनों को एक साथ हेलीकॉप्टर में ले जाने में कामयाब हुए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा नहीं था सियासी संकट के बाद में कि कभी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। तो ऐसे में एक तरह से कहते हैं कि पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस है वो मैदान में उतर रही है। हालांकि जयपुर में कई बार चारों ही विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है, और मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठकें हुई है, साथ में कई मंत्रियों के आवास पर भी बैठक हुई है। लेकिन ये जो किसान सम्मेलन है इससे न केवल जो किसानों को समर्थन देने का जो कांग्रेस का लगातार दावा है उसको भी पुख्ता होगा, लेकिन साथ ही उपचुनाव में न केवल कांग्रेस की एकजुटता प्रदर्शित की जा रही है बल्कि जो वोटर है उस आसपास के इलाके के, क्योंकि जो स्थानों का चयन है वो इसी के मद्देनजर किया गया है कि जो विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं उनके वोटर को साधा जाए, उन पे प्रभाव डाला जाए, उनको कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया जाए। तो आज की जो सभा है उसमें ये भी देखना होगा कि क्या भाषण है वो सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर सीमित रहेगा या कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही कांग्रेस है वो आने वाले उपचुनाव के लिए वहां किसानों से, जनता से वोट मांगने की भी कोशिश करेगी। नरेश, और बिल्कुल यही अहम बात आपने की, और सबसे अहम तो ये भी है कि विपक्ष के लिए भी जवाब रहेगा, क्योंकि जब राहुल गांधी आते हैं तभी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है और कहा जाता था कि ये मजबूरी है, सबको साथ आना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि ये साथ नहीं है। और ऐसे में उससे पहले की, क्योंकि देखिए मंच की तो बात की और भी तस्वीरें आएंगी, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठी ये तस्वीर जरूर ही जवाब है विपक्ष के लिए कि कितने भी सवाल उठा लिए जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं बर्फ पिघल चुकी है। देखिए एक शब्द है एडवांटेज, और उस एडवांटेज का अभी जो ये कह सकते हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। जिस तरह से अगर हम अंदरूनी राजनीति की बात करें दोनों ही पार्टी की, तो जितना हंगामा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है, जिस तरह से अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनका विवाद सामने आ रहा है, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चिट्ठी लिखे जा रही है, और जो भी बयानबाजी सामने आ रही है, खासकर कैलाश मेघवाल की बात करें, गुलाब चंद कटारिया की बात करें, या 2 दर्जन विधायकों की बात करें जिन्होंने अलग अलग तरह से अपने मुद्दे उठाए हैं। और दूसरी तरफ उस भारतीय जनता पार्टी के एपिसोड से पहले हालांकि कांग्रेस निशाने पे थी, लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने जो विवाद है वो सुलझाते हुए आज वो तस्वीर सबके सामने ले आए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आरोप लगाने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि चारों नेता है वो एक साथ है, खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि बर्फ जरूर पिघली है। हालांकि क्या समझौता होगा, किस तरह की जो एक कह सकते हैं मिनिमम जो बातें हैं, कॉमन मिनिमम बातें जो है वो हुई है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब कांग्रेस में विवाद जैसे शब्द है वो अब कम उपयोग में आएंगे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार मौके मिल रहे थे उन मौकों से वंचित कर दिया है, और अब अटैकिंग फॉर्म में जो है वो कांग्रेस दिखाई देगी, क्योंकि अब उनके पास एक अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी पे हमले करने का, भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी विवाद है उसको और ज्यादा उसको हाईलाइट करने का।
तो ये सही है कि अब जो स्थिति बनी है आज के बाद, उसमें कांग्रेस है वो अपर हैंड है, क्योंकि अब जो अंदरूनी विवाद का जो आरोप लगातार लग रहे थे वो कहीं न कहीं कुछ कम होगा। लेकिन अब कांग्रेस के पास मौका है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विवाद है उसको लेकर उन पे ज्यादा उनकी घेराबंदी की जाए। तो ये जो तस्वीर है ये इम्पैक्ट डालेगी श्वेता आने वाले उपचुनाव में, क्योंकि जो अब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच एक ये मैसेज था कि सचिन पायलट है वो अलग किसान सम्मेलन कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, इसको लेकर विवाद भी हुआ था, आलाकमान तक बात भी पहुंची थी। तो अब लेकिन जब किसान सम्मेलन सभी नेता एक साथ कर रहे हैं, ये पहला किसान सम्मेलन होगा जिसमें गहलोत और पायलट है वो साथ होंगे, अगर राहुल गांधी के दौरे की बात छोड़ दिया हम तो क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सचिन पायलट ने अपने स्तर पे अपने समर्थक विधायकों के साथ इस तरह के 3 सम्मेलन किए थे, जिनकी काफी चर्चा रही थी, आलाकमान तक बात पहुंची थी और एक संदेश जा रहा था कि कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है इनके माध्यम। लेकिन अब चूंकि प्रदेश में किसान सम्मेलन हो रहा है जिसमें केंद्र का कोई नेता नहीं है, ये राजस्थान के नेता है, जिसमें 2 बड़े चेहरे जिनकी हम बात करें अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो दोनों मंच पे है। तो ये कहा जा सकता है कि जो विवाद तो अब तक जो विवाद इनमें दिख रहा था वो विवाद नहीं दिखता, और इसका फायदा जो है कांग्रेस को इसलिए भी मिलेगा कि कार्यकर्ताओं के बीच में अब तक जो असमंजस की स्थिति थी कि वो किस सम्मेलन में जाए, किसके साथ रहे, कहीं शक्ति प्रदर्शन तो नहीं हो, तो अब ऐसे में ये हो गया कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है, खासकर इन दोनों ग्रुप के जो नेता है वो भी एक जाजम पे बैठेंगे। लगता है संभवतः है कि कम से कम उपचुनाव तक तो ये एकजुटता है वो कायम रहे। बिल्कुल। और नरेश देखिए, महापंचायत है, दोनों जगह संबोधन भी होगा, संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं वो तो अहमियत रखता है, एक एक शब्द अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत इन सभाओं में या महापंचायतों में वो लोग रखते हैं, वो भीड़ रहती है जो कहती तो कुछ नहीं है लेकिन वो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। अब क्योंकि इससे पहले जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि इससे पहले सचिन पायलट अलग सभाएं कर रहे थे, वहां कितनी भीड़ जुटी, कितने तादाद में लोग हुए, सवाल ये उठने लगे कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आज जैसे 2 महापंचायतें हैं और धर्मेंद्र राठौड़ को जैसे जिम्मेदारी दी गई, उनका कहना है कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटेगी, क्या माना जाए कि अब ये भी एक मैसेज देने की कोशिश होती है या फिर ये सब भी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने की काबिलियत रखते हैं ये भीड़? तो क्या जो दावे किए जा रहे हैं आपको लगता है कि जब सब एकजुट है, एक साथ है, एक मंच पर रहेंगे तो भीड़ भी उसी तादाद में रहेगी जो दावे किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि अब तक असमंजस की स्थिति ये थी कि अगर सचिन पायलट अलग किसान सभा करते और अशोक गहलोत अलग सभा करते तो फिर जो है वो अंदाजे लगाए जाते कि किसकी सभा में कितनी भीड़ है, कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब वो बात बिल्कुल सिरे से हट गई है। अब तो ये है कि कांग्रेस जो पूरी अब एक ताकत बन के उभरी है, एकजुटता के रूप में अगर हम बात करें, वो कितनी भीड़ लाती है। अब सचिन पायलट या अशोक गहलोत की भीड़ नहीं होगी, अब कांग्रेस की भीड़ होगी। और माना यह जा रहा है कि जब ये तस्वीर जयपुर में ही हमें सामने दिखाई दे रही है उड़ान भरने से पहले, तो जब अब उड़ान भरी जा चुकी है और कुछ देर में डूंगरगढ़ पहुंचेंगे, तो ये माना जा रहा है कि इस तरह के दावे किए जा रहे थे, चाहे हम डूंगरगढ़ के या बीकानेर इलाके के या चूरू इलाके के कांग्रेस नेताओं की बात करें, या आपने चित्तौड़ की जो अगली सभा होनी है वहाँ पे धर्मेंद्र राठौड़ के दावे की बात करें, तो ये सही है कि जो दावे हैं उसके अनुसार भीड़ वो जुटाने में कामयाब होंगे। इसके पीछे कारण ये भी है कि अब इन दोनों जो सभाओं में गुटबाजी नहीं है, तो दोनों ही ग्रुप के नेता एकजुट होके काम कर रहे हैं और जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी उनको निभा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि क्योंकि उपचुनाव से पहले ये कार्यक्रम है, तो ऐसे में इन सभाओं को बड़ी सभा करना भी एक बड़ी चुनौती तो है ही, और ये कहीं न कहीं उपचुनाव में क्या परिणाम होगा इसके बारे में भी संकेत आज मिल जाएंगे जब वहाँ भीड़ जुटेगी। और चूंकि अशोक गहलोत जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, तो वहाँ पे लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी किस तरह से राजस्थान के विकास के लिए उनकी योजना है, किस तरह से किसानों के लिए उन्होंने काम किए हैं, वो अपने उस भाषण में बताएंगे। और जो बजट घोषणाओं में उन्होंने किसानों के लिए जो कई बड़ी बातें कही है, खासकर अलग से बजट की जो ये कहा जा सकता है कि किसानों के प्रति
अशोक गहलोत के मन में किस तरह का विजन है, क्योंकि राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश होगा श्वेता जहाँ पे कृषि के लिए अलग से बजट पेश होगा। तो इन एक तरह से कह सकते हैं इन तमाम बातों के बीच में आज की जो सभाएं हैं, जो अभी तक जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार जो दावे थे उन दावों के अनुसार ही फिर आने की संभावना है। हालांकि देखना ये होगा कि इन मंच पे जब नेता भाषण करेंगे तो किन किन मुद्दों पे उनका फोकस रहेगा, किन मुद्दों पे बात करते हैं। ये तो तय है कि केंद्र की सरकार को घेरा जाएगा, किसान के लिए जो बिल लाए गए थे उनका विरोध किया जाएगा, लेकिन क्या उपचुनाव को लेके भी यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से ही सही क्या कोई बात? बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये पहुंचेंगे और संबोधन भी होगा, तस्वीरें भी दिखाएंगे और उस पर हम चर्चा भी करेंगे, आगे आपसे अपडेट भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।